नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का विषय मैंने लिया है कि सर्दियों में त्वचा की मरम्मत लेनी चाहिए, मतलब हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्किन स्पेशली इन द विंटर सीजन। आप बोलेंगे सर, ये विंटर सीजन में अलावा हम स्किन की मरम्मत या स्किन की देखभाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर इन दिनों में क्या हो जाता है कि बिल्कुल ज्यादा ठंड पड़ने के कारण हमारी स्किन में रूखापन आ जाता है। हमारा जो ऑयल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और वो रूखापन के कारण बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, पैदा हो सकती है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि विंटर के सीजन में, हेमंत ऋतु में, वैसे तो हेमंत ऋतु में हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूं इज द बेस्ट सीजन, हेल्दीएस्ट सीजन। फिर कई कबार जिनकी ओरिजिनली नैसर्गिकतः प्रकृति वात प्रधान है और जिनकी प्रकृति वात प्रधान पित्त है या पित्त प्रधान वात है, तो इन लोगों में ये रूखापन आने की संभावना या स्किन प्रॉब्लम्स निर्माण पैदा होने की संभावना ज्यादा होती है। इनके लिए यह सलाह ज्यादा काम आ सकता है। सर्दियों का मौसम आते ही क्या हो जाता है कि हमारी स्किन जो है, त्वचा, उसमें रूखापन आ जाता है। ये जो होठ होते हैं, होठों फटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और डैंड्रफ की शिकायत भी बढ़ जाती है। इन दिनों चलने वाली ठंड हवा त्वचा से नमी को सोख लेती है, जिससे त्वचा की समस्याएं बिल्कुल पैदा हो सकती है या बढ़ सकती है। तो इसको प्रतिबंध करना है। कौन से नैसर्गिक तरीके हैं, कौन से आयुर्वेद के उपाय हैं जिसके द्वारा हम हमारी त्वचा की, स्किन की, चमड़ी की अच्छी तरह से देखभाल, मरम्मत कर सकते हैं। पहला तो है घी का फेस पैक। आमतौर पर अधिकांश लोग सर्दियों में त्वचा का रूखापन दूर करने के लिए कई तरह के, बाजार में तो कॉस्मेटिक्स की कमी नहीं है, बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स, फॉरेनर्स, इंपोर्टेड मॉइस्चराइजर्स वगैरह मिल जाते हैं। आप केमिकल वाले क्रीम इस्तेमाल करने की बजाय हमारे जो देसी घी का उपयोग आप करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा मिल जाएगा। ये घी के द्वारा हमारी त्वचा जो है वो मुलायम रहती है। साथ में घी में जो मौजूद तत्व होते हैं, एक्टिव प्रिंसिपल्स, उसके द्वारा त्वचा की सर्दियों में होने वाले कई तरह के जो साइड इफेक्ट्स है उससे भी हम बच सकते हैं। क्या करना है? थोड़ा सा घी हाथ में लेना है और ऐसे ही तरह से लगाना है। सिर्फ इतना ही आपको करना है। इस चेहरे पर लगाते समय हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। इसके द्वारा त्वचा मुलायम हो जाएगी। साथ ही साथ मसाज से क्या हो जाएगा, जो ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का संचार, वो बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स उस तक पहुंच जाएंगे और जो बेकार वाली वेस्ट प्रोडक्ट है, मल भाग है, वो निकल जाएगा। त्वचा निखार उठेगी, त्वचा में निखार आ जाएगा। रात में सोने से पहले घी लगाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि रात भर ये घी लगा रहने से त्वचा एकदम मुलायम हो जाएगी। सुबह उठते ही चेहरे को सादे पानी से या थोड़ा थोड़ा उनुन पानी से आप धो सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। घी के साथ साथ अलग एक हमारी किचन फार्मेसी है, कच्चा दूध का फेस पैक। दूध अब तो हर एक जानते हैं कि पूर्णान्न बोला जाता है। किसी को भी जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक को दूध एक बहुत बेहतरीन रसायन है। हम तो कैंसर पेशेंट्स को या असाइटिस पेशेंट्स को पूरे महीनों महीने, 6 6 महीने तक सिर्फ मिल्क डाइट लेने के लिए बोलते हैं। तो हर एक व्यक्ति जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने बताया था, ये केला और ये दूध बहुत पूर्णान्न जैसा है। जो लेते हैं उनकी प्रोटीन की जो है, कैल्शियम की जो है, वो पूरी की पूरी, मतलब सफिशिएंट हो जाते हैं उसके लिए। तो दूध सेहत के लिए उपयोगी है, उसी तरह त्वचा के लिए भी उतना ही उपयुक्त है। कच्चे दूध यानी कि बिना उबले हुए दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द एक्सटर्नल मेडिकेटेड पर्पज फॉर द स्किन। कच्चा दूध त्वचा में देर तक नमी बनाए रखने में मदद करता है और त्वचा को ताजगी से भर देता है। अपने चेहरे को सादे पानी या फेस वॉश से पहला धोना चाहिए और उसके बाद अपनी उंगलियों से कच्चे दूध को चेहरे पर और गर्दन पर लगाना चाहिए। इसके लगाने के बाद वो जो लगाया हुआ दूध है वो अच्छी तरह से सूखने दे और फिर सादे पानी से अपना चेहरा धो सकते हैं। आगे चलते हैं। घी हो गया, दूध हो गया। अब ये विंटर सीजन की स्किन की बात कर रहे हैं हम। बादाम का तेल फॉर ग्लोइंग स्किन।
बादाम के तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है। इस त्वचा को क्या करता है विटामिन ई? फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। इतना ही नहीं, बादाम तेल स्किन पर लगाने से हमारे जो दाग धब्बे और आंखों के नीचे वाले होने वाले जो डार्क सर्कल्स होते हैं, यहां पर होते हैं लोगों को, वो बादाम के तेल से चेहरे पर रात में सोने से पहले नाइट क्रीम की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब की सब चीजें बेहतरीन सुधार आ जाएगा इसमें। बादाम का तेल लगाते समय उंगलियों के द्वारा हल्की मसाज भी करनी चाहिए। अगर आपने आंखों के नीचे डार्क सर्कल है तो आप रोजाना इसे रात में आंखों के नीचे लगाएं। कुछ ही हफ्तों में आपको डार्क सर्कल खत्म हो गए ऐसा दिखाई पड़ेगा, है ना, जादू की तरह। बादाम का तेल और एक फायदा देता है, धूप से होने वाले नुकसान से भी त्वचा को बचाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? घर से बाहर निकालने के पहले बादाम का तेल हाथ पैर को जहां ओपन हमारी ऑर्गन्स है सनस्क्रीन के साथ साथ मिलाकर वो लगाना चाहिए। चौथा जो आयुर्वेदिक नैसर्गिक उपाय है हमारी त्वचा की मरम्मत करने के लिए विंटर सीजन में, हेमंत ऋतु में, ठंड की सीजन में, ये हल्दी चंदन का उबटन एकत्र मिलाकर लगाने से त्वचा मुलायम और चमकदार होने के साथ साथ बढ़ती उम्र के लक्षण भी कम हो सकते हैं। एंटी एजिंग मैनेजमेंट उपटन में आमतौर पर हल्दी चंदन के अलावा कई तरह की जड़ी बूटियां भी शामिल रहती हैं। हल्दी चंदन वाला उपटन बनाने और लगाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हल्दी पाउडर और चंदन पाउडर को एक बड़े कटोरे में आप ले लें। इसमें थोड़ा सा मलाई, दूध की जो होती है ना मलाई, गुलाब जल, नींबू का रस, दही और शहद, ये सब चीजें उसमें मिलानी चाहिए, जिसके द्वारा ये गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। अब उस उतान को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाना चाहिए और अच्छी तरह से उसको सूखने देना चाहिए। अच्छी तरह सूखने के बाद गुनगुने पानी के साथ या सादे पानी के साथ वो सब धो डाल दीजिए। ग्लोइंग स्किन के लिए हफ्ते में एक बार इस उपटन का प्रयोग आप जरूर करके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर मैंने किया था, ऐसा ऐसा मेरे को फायदा मिल गया। और इसी के आगे चलकर आयुर्वेदिक हर्बल उपाय आपके साथ हैं जो त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। नीम है, तुलसी है और एलोवेरा, जिसको कोरफड बोलते हैं ना, हाँ, कोरफड, एलोवेरा, ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां त्वचा के स्वस्थ बनाने में बेहद कारगर है। इसका नियमित इन चीजों का उपयोग करने से त्वचा पर किल मुहासों की समस्या, एक्ने जो होते हैं ना, वो नहीं रहती। साथ ही साथ त्वचा में निखार आ जाता है। इन्हें त्वचा पर लगाकर या इनका पेट में भी आप सेवन कर सकते हैं। दोनों तरह से, एक्सटर्नली एंड इंटरनली, इसका इस्तेमाल करने से आपको जरूर फायदा मिल जाएगा। बेदाग त्वचा के लिए आयुर्वेदिक हर्बल उपाय, चंदन, हल्दी और नीम जैसी जड़ी बूटियां का उपयोग आम उपटन में के रूप में कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाले अधिकांश आयुर्वेदिक क्रीम और फेस पैक में भी ये औषधियां, चंदन, हल्दी और नीम मौजूद होते हैं। इसके अलावा आप नियमित रूप से शुद्ध एलोवेरा का जूस जो मिलता है वो पी सकते हैं इंटरनल क्लीनिंग के लिए, क्योंकि एलोवेरा इज द मोस्ट बेस्ट रसायन फॉर लीवर। और आप तो जानते हैं कि लीवर, यकृत जो है, this is the biggest industry or factory in our body, which is necessary for the protein, carbohydrate, fat metabolism, and also preservation of some vitamins and minerals, etc. But most important, liver can act as a what you can say the detoxificating center. हमारी जो भी मैला आम शरीर में निर्माण हो जाता है वो सब निकालने वाला, विष निकालने वाला एक लीवर ऑर्गन है। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए आप शुद्ध एलोवेरा जूस पी सकते हैं इंटरनली। एक बात ध्यान में रखिए, हम जब कॉस्मेटिक्स की आयुर्वेद में बात करते हैं तो हम सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं चलाते। आयुर्वेद कहता है कि ये हमारी शरीर की जो त्रिदोष है और स्पेशली रस धातु है, रक्त धातु है, वो अच्छा होने से कारण हमारी बाहर की जो स्किन है वो उसकी निखार उभर आती है। मतलब अंदर की शुद्धि, इंटरनल क्लींजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द एक्सटर्नल ब्यूटी। एक्सटर्नल ब्यूटी सिर्फ बाहर की कुछ चीज लगाने से नहीं होता, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। आपको भूख अच्छी लगनी चाहिए, आपकी टट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए। टट्टी में गड़बड़ी है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो आप स्किन पर किसी भी कॉज दूध लगाए, घी लगाए, कोई इफेक्ट नहीं आ जाएगा।
तो अंतर शुद्धि इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल क्लिनजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए ये एलोवेरा जूस का फायदा हो सकता है। रोजाना सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जूस में इतनी ही मात्रा पानी मिलाकर पी सकते हैं। पौष्टिक आहार की भी जरूरत है। जैसे मैं अब बार बार कह रहा हूं कि इंटरनल हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्सटर्नल ब्यूटी। अंतर्गत शुद्धता और अंतर्गत अच्छी सेहत, ये बाहरी सेहत के लिए अच्छी मतलब जरूरत है। सिर्फ क्रीम या उपटन लगाने से नहीं, बल्कि आप अपने खान पान से भी अपनी त्वचा को खूबसूरत और बेदाग बना सकते हैं। सर्दियों में पोषक तत्वों से भरपूर चीजें आप ले सकते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम जो है ना, वो अग्नि बहुत प्रज्वलित होता है। हमको भूख अच्छी लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता भूख लगने का, और खाना भी हजम हो जाता है। तो हाई कैलोरी फूड इज ओनली अलाउड इन द हेमंत ऋतु। सिर्फ सर्दियों के दिनों में हम अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हैं, बाकी के दिनों में नहीं। इतना इतना खाना हम नहीं खा सकते। सर्दियों के दिनों में मेंड्राई फूड जैसे कि बादाम है, अखरोट है या नारियल है, इनका सेवन करना त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। इन ड्राई फ्रूट्स को आप सुबह नाश्ते में दूध के साथ ले सकते हैं। दूध के साथ लेने के कारण इसकी पौष्टिकता और भी दुगनी हो जाती है। इसके साथ आपको योग और ध्यान के ऊपर ध्यान देना है। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बदलाव लाने चाहिए। थोड़ा सा कम से कम आधा घंटा योग और ध्यान और प्राणायाम करने से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव मुक्ति का जीवन जी सकते हैं, और उसके द्वारा हमारी स्किन के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था सिंपल सा वीडियो जो हम त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में, कॉस्मेटिक्स की जो बेहतरीन ज्ञान है आयुर्वेद का, इसकी शेयरिंग, इसका सहभाग आपके साथ हम लेना चाहते थे और आपको चर्चा करना चाहते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।